हेलो, आप सबको नमस्कार। आज इस क्लास के अंदर एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले। एक मज़ेदार टॉपिक इस क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले। इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही शानदार सा टॉपिक है और हर एग्ज़ाम, ऐसा कोई एग्ज़ाम्स नहीं, ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स नहीं है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछा जाता हो। आप एसएससी का एग्ज़ाम उठा लो, आप रेलवे का एग्ज़ाम उठा लो, सीडीएस का उठा लो, बैंकिंग का उठा लो, आप यूपीएससी ले लो और किसी भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स ले लो जिसमें कंपटीशन का एग्ज़ाम, कोई सा भी स्टेट का एग्ज़ाम्स ले लो, उसके अंदर आपको आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अपन बहुत ही प्यार से पढ़ने वाले हैं, आपको पढ़कर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और आज के बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस को कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पूरे वीडियो देखने होंगे और मैं जो भी पढ़ाऊँ उसको आपको एक अच्छी तरह से लिखना होगा, एक मैनेजमेंट तरीके से आपको चलना होगा मेरे साथ, ताकि आपको और कहीं पर भी जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। बहुत ही स्लो पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता, प्रॉफिट का पी भी पता नहीं हो, वो भी इस क्लास से पढ़ सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की यदि बात करें, प्रॉफिट का मतलब होता है, देखो प्रॉफिट का जो मतलब होता है क्या, लाभ। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। इतनी सी बात तो ठीक है, पता है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लॉस का मतलब हानि होता है। इसको और अपन इन शब्दों में भी लिखना चाहें, और शब्दों में भी लिखना चाहें, इसको लिख देंगे मुनाफा, और क्या लिख देंगे, इसको मुनाफा लिख देंगे और इसको लिख देंगे नुकसान लिख देंगे अपन, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट में हमेशा वृद्धि होती है, ठीक है। प्रॉफिट में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। तो मैं इसको एक और बात सामने लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, वृद्धि, और इसको लॉस को मैं क्या लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं लॉस को क्या कर दूंगा, कमी। वृद्धि मतलब इंक्रीज एंड कमी का मतलब डिक्रीज। तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अपन अब स्टार्ट करने वाले टॉपिक को, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो देखो, इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जो मेन टर्म्स है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। तो देखो, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीपी, ठीक है। सीपी, इसको लिखते हैं अपन कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य। और क्या बोलते हैं इसको, खरीदा गया मूल्य, खरीदा गया मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य। सीपी कॉस्ट प्राइस इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर क्रय मूल्य या फिर खरीदा गया मूल्य, ठीक है, खरीदा गया मूल्य। और एक क्या होता है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। बिल्कुल प्यार से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल अपन मज़े से पढ़ेंगे इसको। बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, बहुत अपन मज़े से पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। आप बस पढ़ते रहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य, ठीक है। देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है जहाँ जिस कंपनी से बनता है, ठीक है, जिस कंपनी से मुझे 10 रुपये में बन रहा है, ये मार्कर है, जिस कंपनी में ये बनता है वहाँ पे 10 रुपये में बन रहा है। तो उसके लिए तो ये वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा उस कंपनी के लिए। और यदि वो कंपनी इसको सेलिंग करी, जैसे मैं इसको खरीद रहा हूँ, ये 10 रुपये का और मैं इसको खरीद रहा हूँ 20 रुपये में, तो ये मेरे उस कंपनी के लिए क्या हो, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो किसी द्वारा बेचा गया, जैसे दुकान द्वारा कोई सामान बेची जाती है तो वो उसकी तो सेलिंग प्राइस होता है, जो उसको खरीदता है, जो ग्राहक उसको खरीदता है, उसके लिए वो क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो, अपन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, सीपी और एसपी में कुछ रिलेशंस देखेंगे। देखो, अपन समझने वाले हैं चीज़ों को धीरे धीरे, और अच्छा अपन धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखो जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर जैसे 20 रुपये में वहाँ पे, ठीक है, 20 रुपये का इसका सीपी है,
इसका कॉस्ट प्राइस है सीपी, 20 रुपये का कॉस्ट प्राइस है। और जब ये मान लो 20 रुपये का दुकानदार के पास आ रहा है, 20 रुपये ठीक है सीपी, और दुकानदार उसको मान लो 30 रुपये में उसको क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 30 रुपये हो गया। तो उस दुकानदार को कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, आप बोलोगे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये सीपी है 20 रुपये, उस दुकानदार के पास उसके पास आता है कितने रुपए में, 20 रुपये में आता है, और वो उसको 30 रुपये में दूसरे ग्राहक को बेच देता है, उसका सेलिंग प्राइस है 30 रुपये, ठीक है। तो यदि अपन इसको बात करें, देखो उसके अंदर यदि अपन प्रॉफिट की बात करें, तो जब प्रॉफिट होगा ना, हमेशा जब प्रॉफिट हो तो उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट होगा तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होने पर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जो एसपी है ना, एसपी हमेशा बड़ा होगा सीपी से। क्या ये चीज क्या निकल के आई, जब भी किसी भी वस्तु को प्रॉफिट होगा, किसी भी वस्तु पर प्रॉफिट होगा तो हमेशा सेलिंग प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी उसमें प्रॉफिट संभव हो, वरना प्रॉफिट संभव नहीं है। क्योंकि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 30 है और उसका क्या सीपी कितना, 20 रुपये, तो 30 हमेशा 20 से बड़ा होता है, तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और जब ये मान लो ये दुकानदार के पास 20 रुपये में आती है और वो उसको मान लो 15 रुपये में ही चिपका देता है, किसी के 15 रुपये में उसको सेल कर देता है। जब ये मार्कर उसके दुकानदार के पास 20 रुपये में आता है और वो किसी दूसरे ग्राहक को उसको 15 रुपये में बेच देता है, तो उसके पास उसको क्या होगा, 5 रुपये का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे लॉस हो गया 5 रुपये का। जब उसको लॉस हो गया तो लॉस कब होगा, उसको लॉस कब होगा, जब उसका जो सेलिंग प्राइस है, जब उसका सेलिंग प्राइस है वो छोटा होगा, किससे होगा, सीपी। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब उसका जो सीपी है, उसका कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। जब लॉस कब होगा, जब उसका कॉस्ट प्राइस सीपी से, एसपी से, कॉस्ट प्राइस एसपी से मतलब सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, तो हमेशा लॉस होगा। तो देखो यहाँ पे 15 रुपये एससी 20 रुपये से क्या है, छोटे हैं, 20 रुपये बड़े हैं 15 से, तो एससीपी क्या है यहाँ पे, बड़ा है एसपी से। तो सीपी यदि एसपी से बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा, लॉस हो गया, उसको 5 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि वो 15 रुपये की, उसको 20 रुपये की आ रही है और वो 15 रुपये में क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, तो उसके पास क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये याद कर लो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी प्रॉफिट होगा उसका सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होगा सीपी से, और लॉस होगा तो उसका सीपी बड़ा होगा एसपी से। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही प्यार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन चीज़ों को, बिल्कुल पहले बेसिक पढ़ेंगे, आज की क्लास पूरी बेसिक होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे अच्छे, आपको बिल्कुल जीरो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अपन आगे बढ़ रहे हैं पर, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, और हर एग्जाम से आप कोई सा भी एग्जाम मेरे पढ़ाने के बाद में आप कोई सा भी एग्जाम्स का क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपसे क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। तो देखो अब आगे देखते हैं। देखो उसके अंदर एक चीज, एक टर्म्स और होती है, वो भी देख लेते हैं, वो मार्क प्राइस, एमपी। देखो एमपी क्या होता है, एमपी होता है मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस का मतलब होता है, देखो मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, देखो एमपी मार्क प्राइस का मतलब होता है उस पर कितना अंकित मूल्य है, ठीक है। किसी वस्तु पर कितना अंकित है तो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य का मतलब क्या है, जिसमें उस जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसके जो मूल्य है वो मूल्य तो कितना रुपए है, 20 रुपये ही है, और इस पर यदि 30 रुपये अंकित कर दिया जाए, इस पर 30 रुपये अंकित कर दिया जाए और इसको 20 रुपये में ही सेल किया जा रहा है, उसका जैसे मान लो ये सेलिंग प्राइस है, ये इसका मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस है। तो ये 30 रुपये इस पर लिखा हुआ है और 20 पर ही बेचा जा रहा है इसको, तो मार्क जो उस पर अंकित होता है ना, इस पर उस पर किसी भी वस्तु पर जो मूल्य अंकित होता है, ठीक है, वो होता है उसका क्या होता है, हमेशा क्या होता है, उसका मार्क प्राइस होता है, वो अंकित मूल्य होता है, ठीक है। तो देखो और आगे अपन चीजें और अच्छी तरह जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से, ठीक है, ये चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो देखो अब अंकित मूल्य ये हो गया, ठीक है। और हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, देखो प्रॉफिट परसेंटेज यदि अपन बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज किस पर काउंट किया जाता है, हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस पर ही काउंट किया जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऊपर लिख देंगे और अपॉन सीपी, ठीक है,
सीपी नीचे लिख देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आ गया। क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए उस पर कितना प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखेंगे और सीपी उसका कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे। हमेशा मैंने बोला हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ किस पर काउंट किया जाएगा, किस पर आंका जाएगा, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर, ठीक है। और लॉस परसेंटेज की बात करें, लॉस परसेंटेज निकाले तो लॉस परसेंटेज होगा, लॉस ऊपर रख देंगे और सीपी नीचे रख देंगे, ठीक है, सीपी नीचे रख देंगे और इनटू 100 कर देंगे। तो ये हो गया लॉस परसेंटेज, ये हो गया हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, हानि को ऊपर रख देंगे, क्रय मूल्य को नीचे रख देंगे, इनटू कर देंगे 100 से, तो आपके पास लॉस परसेंटेज आ जाएगा। अब देखते हैं प्रॉफिट कहाँ होता है, लॉस कहाँ होता है, तो वो चीज़ें अब नॉर्मल से फॉर्मूले देखेंगे। अब तो बहुत ही अच्छे फॉर्मूले जो आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर करने वाले फॉर्मूले देखेंगे अपन। देखो जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, जैसे ये 100 रुपए की कोई वस्तु है, 100 रुपए की उस पर सीपी है, ठीक है, उस पर क्या क्रय मूल्य है 100 रुपए, और उसको यदि उस वस्तु को 20 रुपए प्रॉफिट के साथ उसको सेल कर दिया गया, 20 रुपए प्रॉफिट के साथ उसको बेच दिया गया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है भाई, 100 रुपए के उसका सीपी था, उसका क्रय मूल्य 100 रुपए था, और 20 रुपए के प्रॉफिट पर उसको सेल कर दिया गया, मतलब इसका ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला अपन को रटने नहीं है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कैसे फॉर्मूले जाते हैं। देखो जैसे 120 रुपए है, तो 120 को अपन कैसे लिख सकते हैं रीजनिंग के अकॉर्डिंग, 120 को कैसे लिखेंगे, जैसे 100 + 20 भाई, 120 को 100 + 20 लिखेंगे तो 120 यहाँ पर क्या सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे क्या है 120 सेलिंग प्राइस है, बराबर 100 क्या है यहाँ पर अपना सीपी है, ठीक है, सीपी है, और 20 क्या है यहाँ प्रॉफिट है, तो 20 प्रॉफिट है। तो देखो एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया। क्या फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ गया कि एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। हमेशा जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस यदि उस पर प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या होगा, सीपी प्लस, ठीक है, सीपी उसका कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखो उसके बाद में देखते हैं, जैसे मान लो अब 100 को क्या लिखूंगा, 100 को कैसे इसकी टर्म्स में कैसे लिखूंगा, 100 को 120 - 20 ऐसा लिख सकता हूँ 100 को मैं, भाई 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 - 20, ठीक है। तो देखो यहाँ से 100 क्या है, यहाँ पे 100 अपने पास क्या है, सीपी। देखो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये चीजें आपको समझ में आ जाए, ये फॉर्मूला कैसे आते हैं मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा, सीपी एसपी माइनस क्या हो जाएगा, पी, 20 क्या है प्रॉफिट है, तो ये सीपी का फॉर्मूला आ गया। सीपी का फॉर्मूला क्या आ गया, बराबर क्या, सीपी बराबर क्या आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस पी। तो अपन यहाँ से भी निकाल सकते थे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, इस पी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी माइनस पी। तो हमेशा उसका जो कॉस्ट प्राइस है, हमेशा कॉस्ट किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होगा। उसके बाद में देखो और अपने यहाँ से देखो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या होगा, इस प्रॉफिट के लिए अपन क्या कर लेंगे, सेलिंग प्राइस में से क्या कर देंगे अपन, सीपी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को बाहर निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल प्यार से पढ़ रहे हैं, पर बिल्कुल एक एक चीज को अपन जान रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन अब जब आगे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बेसिक कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। यदि अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको ये बेसिक से सभी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल। अपन उसके बाद में ट्रिक्स पे भी चलेंगे, बेसिक प्लस ट्रिक्स, आपको बहुत अच्छे से ट्रिक्स बताऊंगा मैं, तो देखो आप बने रहिए। देखो उसके बाद में मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ी लॉस की बात कर लेती है तो प्रॉफिट की बात होगी। देखो अब इसके बाद में यदि मैं ये 100 रुपए की कोई उसका सीपी है, ये 100 रुपए उसका सीपी, इसका सेलिंग प्राइस है। जैसे मान लो ये इसको 80 रुपए में सेल कर रहा है, ये उसको सेलिंग प्राइस भी 80 रुपए में कर रहा है। यदि इस वस्तु का किसी वस्तु का 100 रुपए उसका सीपी है, उसका ठीक कॉस्ट प्राइस है, उसको 80 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है, उसका सेलिंग प्राइस है। तो कितने रुपए का उसको नुकसान हो गया, आप बोलोगे 20 रुपए का। 20 रुपए क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। जब उसको 20 रुपए का लॉस हो गया, तो देखो अपन क्या, अब यदि मैं यहाँ पे देखो 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी टर्म्स में 100 और 20 की टर्म्स में 100 - 20 ऐसे लिख सकते हैं अपन। 80 को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 - 20 लिख सकते हैं। तो 80 यहाँ पर क्या सेलिंग प्राइस है, 100 क्या है यहाँ पर सीपी है, 100 क्या है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, माइनस 20 क्या, अब की बार 20 क्या लॉस है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, जब किसी वस्तु पर लॉस होता है तो सीपी में से लॉस घटा देंगे।
सीपी में से कॉस्ट प्राइस में से लॉस को घटा देंगे, सीपी में कॉस्ट प्राइस में से आप लॉस को घटा दोगे तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है, जब लॉस होता है। अब जब सीपी निकालने लॉस की टर्म्स में तो क्या होगा, सीपी निकालने की तो लॉस इधर भेज देंगे तो सेलिंग प्राइस प्लस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये फॉर्मूला निकल के आएगा एक फॉर्मूला। यदि लॉस की बात करें अपन तो देखो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस यहाँ पे लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस के लिए क्या करेंगे, देखो लॉस यदि ये है तो यहाँ पे लॉस है तो क्या करेंगे, लॉस जब भी होता है तो सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा, सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस क्या होगा तो यहाँ पे सीपी में से क्या कर देंगे, एसपी माइनस कर देंगे। मैंने पहले भी बताया कि जब भी लॉस होगा किसी भी वस्तु पर लॉस होगा तो उसका हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य से अधिक होगा, ये याद कर लो आप। तो ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बता दी, ठीक है। ये पूरा बेसिक मैंने बता दिया आपको, सीपी बता दिया, क्रय मूल्य बता दिया, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बता दिया, ठीक है, लॉस बता दिया, प्रॉफिट बता दिया, और एमपी मार्क प्राइस बता दिया, अंकित मूल्य जो जिस वस्तु पर आंका जाता है। अंकित मूल्य क्या मतलब, उस वस्तु पर जितना मूल्य आंका जा रहा है, ठीक है, अंकित मूल्य होता है, ठीक है। देखो अब आगे चलते हैं अपन, ये चीजें अपन पढ़ ली, ठीक है। अब देखते हैं अब चीजें, अब कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे, देखो अब कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत ही शानदार से पढ़ेंगे अपन, आपको बिल्कुल समझ, हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, लेकिन आपको पूरे वीडियो देखने होंगे, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक को करना है, ठीक है, लाइक वाला बटन तो आपको दबाना ही है और शेयर करना है, ठीक है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, अब कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, आप ही पढ़ो फिर करने की कोशिश करते हैं अपन इसको। तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी खिलौने को 25 रुपए में खरीद कर, एक व्यक्ति है किसी भी खिलौने को 25 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट बताओ। कोई भी खिलौना है उसको बंदा क्या करता है, 25 रुपए में खरीदता है, 25 रुपए में तो खरीद रहा है वो, और उसको बेच रहा है कितने में, 30 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। जब किसी भी दुकानदार पर, यदि वो दुकानदार किसी ग्राहक को बेचेगा, कोई भी वस्तु बेचता है, तो उस दुकानदार के लिए तो उस वस्तु का बेचा गया मूल्य उसका सेलिंग प्राइस होगा, और उस कस्टमर के लिए वो जो मूल्य होता है वो क्या होगा, सीपी होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी। अब क्या बोल, खिलौने को 25 में खरीदता है बंदा, ठीक है, कोई भी दुकानदार बोल रहा किसी खिलौने को 25 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए में बेच देता है, तो ये तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, और इसका क्या होगा, सीपी हो गया, ठीक है। 25 में खरीदता है और 30 में बेच देता है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो क्या एसपी सीपी से बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा, 5, तो बड़ा है तो क्या होगा, मैंने बोला था जब भी सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा हो तो क्या हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मैंने बताया था, ठीक है। और जब भी सीपी बड़ा हो एसपी से तो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर एसपी बड़ा है सीपी से, कितना बड़ा है, 5, और मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, कि प्रॉफिट को ऊपर रखना है और सीपी को नीचे रखना है और इंटू करना है सोर्स, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, मैंने अभी भी बताई है, ठीक है, ये बेसिक था, मैंने अभी भी बताया। तो प्रॉफिट, अच्छा 25 पे खरीद कर 30 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो गया, आप बोलोगे 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यदि 5 का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट को ऊपर रखना होगा, प्रॉफिट को ऊपर रख दिया मैंने, और नीचे क्या रखना होगा, सीपी। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पे काउंट किया जाता है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर, ये याद रखनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर, इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो सीपी नीचे, सीपी क्या है, यहाँ पे 25 रुपये सीपी है, तो मैं सीपी को नीचे रख रहा हूँ और इंटू कर रहा हूँ 100 से, ठीक है। तो देखो 25 से, इसको 25 से मैं 100 को 4 बार काट सकता हूँ, तो 4 पंजाब में 20, तो 20% प्रॉफिट हो गया उसको 20% का प्रॉफिट हो गया, उस खिलौनों पर 20% का प्रॉफिट हो गया। आप इस बात को समझ गए होंगे, मैंने बिल्कुल शानदार से तरीके से बताने की कोशिश की है, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल प्यार से समझाया कि 25 रुपये उसका सीपी है, इससे कुछ नीचा नहीं हो सकता, बिल्कुल ये मेथड बिल्कुल सभी के दिमाग में घर कर जाना चाहिए। 25 का कोई वस्तु खरीदी गई और उस खिलौने को 30 रुपये में बेचा गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो प्रॉफिट होने वाला है। यदि प्रॉफिट कितने का होने वाला है, 30 माइनस 25, 5 रुपये का प्रॉफिट होगा उसको। यदि 5 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया, 5 का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा गया तो प्रॉफिट ऊपर आएगा और सीपी नीचे आएगा।
सीपी नीचे आएगा, इंटू 100 करना, तो प्रॉफिट 5 का हुआ और इसका सीपी कितना 25 इंटू 100 करना। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है जो आपने देख लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपन। बिल्कुल हर टाइप के अपन क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन। इसके अंदर लगभग 40 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, 40 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो अपन लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि किसी पेन को 4085 रुपये में खरीदने बेचने पर 5% का लॉस होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया। देखो अब इसको 4000 में देखो दूसरा क्वेश्चन है ये अपने पास, देख ये बोल रहा है कि 4085 रुपये, 4085 रुपये में बेचने पर 5% का लॉस होता है। इसको 4085 रुपये में बेचने पर उसको 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है। आज यदि लॉस हो रहा है किसी वस्तु पर, उसको लॉस हो रहा है और अपन से पूछा गया है, अपन से पूछा आप बताओ मुझे सीपी बताओ। ठीक है, सीपी बताओ, सीपी बताओ। यदि सीपी पूछा गया है तो देखो सीपी क्या होगा, लॉस की टर्म्स में मैंने बताया था, लॉस की टर्म्स में सीपी क्या होता है, सीपी होता है सेलिंग प्राइस प्लस कितना लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया, उस लॉस को यदि अपन जोड़ दें, ठीक है, उस लॉस को अपन जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। जब लॉस होता है किसी वस्तु पर लॉस होता है तो सीपी उसका क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस उसमें लॉस कितना वो जोड़ दें तो अपने पास क्या आ जाता है, क्या आ जाएगा, अपने पास सीपी आ जाएगा। तो देखो उसका 5% का लॉस हुआ है। ठीक है, 5% का यदि लॉस हुआ है तो अपन इसको 5% का यदि लॉस हो गया, देखो पहला तरीका तो ये कि शानदार, पहला तरीका क्या है, किसी वस्तु जैसे 100 रुपये उसका सीपी था, यदि 100 रुपये सीपी था, ठीक है, 100% यदि उसका सीपी था, 5% का लॉस हो गया, यदि 5% का लॉस हो गया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो गया, 95%। तो ये 95% का मान है, पहला तरीका तो ये क्या, पहला तरीका क्या है कि 4085 किसका मान है, 95% का मान है। और सीपी पूछा अपने पास, अपन से सीपी पूछा है तो सीपी क्या होता है, 100% अपने मान है। तो एक तरीका तो ये होगा, इसको सोल्व कर ले आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये होगा कि इसको सोल्व कर ले और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होगा, यदि सीपी निकालना, अपन को सीपी निकालना है, सीपी निकालना है तो तरीका तो देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ से देखो बेसिक से इधर से आएगा। यदि उसको सीपी को अपन हमेशा क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, सीपी को हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है, यदि सीपी को मैंने 100% मान लिया, उसको 5% का लॉस हो गया, मैंने बोला लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर काउंट होगा, सीपी पर हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 5% का प्रॉफिट हो गया, 100% का सीपी है, तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, आप बोलोगे कि इसका 5% घटा देंगे तो 100% का 5% कितना होता है, 5 होता है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 95 होगा। तो 95 होगा तो 95, तो उसका 95% का मान अपन को दिया गया कितना, 4085, ये तो दिया गया अपन को। तो इसका सीपी क्या आ जाएगा, यहाँ से आना तो क्या है, ये 4085 अपॉन 95 नीचे आ जाएगा और 100 से अपन इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास सीपी आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ बेसिक से बताया और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बताया है। ठीक है, तो आपको अब यही याद रखना है, हमेशा यही याद रखना आपको। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 95 से भी इसको काट रहा हूँ, तो देखो ये 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाए तो 20 बच गए। ठीक है, यहाँ से कितना बच गए, 20 बच गए, 20 और 8 28 बच गए, है ना, 20 और 5, क्योंकि यदि आप 95 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 95 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई यदि करोगे तो आप कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से कितना आने वाला है, 20 और 2 9 चौक 36, यहाँ पे 38। ठीक है, 20 तो कितना 28 आ जाएगा। ठीक है, तो 28 ये हो जाएगा। ठीक है, 285 यहाँ पे होने वाला है, तो 285 यदि यहाँ पे होने वाला है तो ये कितने बार चला जाएगा, और 3 बार और चला जाएगा, 3 बार और चला जाएगा ये। ठीक है, 3 बार और 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 और 9 तिया 27 रहेगा 28। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 43, तो कितना हो जाएगा 43 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा। तो अब उसका सीपी क्या आने वाला है, सीपी क्या आने वाला है, इसका कितना आ गया 43, उसका सीपी कितना आ गया 43 आ गया, इस क्वेश्चन का सीपी 43 आ गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन,
देखो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट होता है। 960 में बेचने पर एक वस्तु को 20% का प्रॉफिट होता है, तो वो उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लॉस हो जाए। देखो अब क्वेश्चन अलग तरीका का है, 960 रुपये में उसको बेचे, 960 रुपये में उसको बेचने पर उसका सेलिंग प्राइस 960 रुपये है, तो उस बंदे को कितना प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट हो रहा है, उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और पूछा गया अपने को 15% का लॉस बताओ, आप 15% पर लॉस पर बेचे, वो 15% के लॉस पर बेचे, तो बताओ कितना होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब उसका सेलिंग प्राइस 960 है, पहले बेसिक देखेंगे इसका। ठीक है, जब उस वस्तु का 960 रुपये सेलिंग प्राइस है, 960 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, 960 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। देखो यदि 960 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है और 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट हुआ उसको 960 रुपये बेचने पर, तो उसको यदि सीपी, मैंने बोला सीपी हमेशा 100 मानना, 100% मानना, तो यदि उसका सेलिंग प्राइस अब कितना होगा, 20% प्रॉफिट होने पर 120% होगा, तो ये 120% का मान है। ठीक है, 120% का मान है। और अपन से पूछा 15% के लॉस पर बेचे, तो 15% यदि ये सीपी 100% है, 15% का लॉस होगा, तो उसको कितना सेलिंग प्राइस पर बेचना होगा, 85% के सेलिंग प्राइस पर बेचना होगा। ठीक है, तो उसका 85% का मान अपन को पूछा गया। इसको इस तरह से सोल्व कर लेंगे, इसको इस तरह से सोल्व कर लेंगे कि 960 रुपये 120 का मान है, जिसका भी मान दिया गया हो वो नीचे रखते हैं और जिसका पूछे उसको ऊपर रख दें। ये बात आपको याद रखनी है मैथ के अंदर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया और ये कितने बार चला जाएगा, 8 बार। ठीक है, 12 8 96 होता है। अब इसको 8 से इसको सोल्व कर लेंगे, तो देखो 8 पंजे 40 होता है, 4 से लेकर 8 8 64 और, ठीक है 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो ये कितने में बेचेगा, ठीक है, ये कितने में बेचेगा उसको, 680 रुपये में, 680 रुपये में बेचेगा, तो उसको 15% का लॉस होगा। आप इस बात को समझ गए होंगे। एक तरीका, ये तो अपना डायरेक्ट तरीका है, आपको यही फॉलो करना है एग्जाम्स के अंदर, आपको एग्जाम्स के अंदर यही चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, यही चीज़ एग्जाम्स में आप फॉलो करनी है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें आप पहले सीपी निकाल सकते हो, इसके अंदर पहले आप सीपी निकाल सकते हो, सीपी निकालने के बाद में उसको आगे सोल्व कर सकते हो, उसका लॉस निकाल सकते हो। तो देखो वो तरीका भी अपन देख लेते हैं, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो अब इसका पहले अपन निकाल ले, क्या सीपी निकाल ले, तो सीपी निकाल, मैं यहाँ पे लिखा सीपी। अब इसको 20% का लॉस होता है, जब सीपी पे 20% का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है, तो 20% का यदि लॉस हो तो 120 का मान होगा। ये क्या 120% का मान होगा क्या, जब अपन को क्या मानते हैं, सीपी को 100% मानते हैं, तो ये 120% का मान होगा। और 120% का मान कितना है, 960 रुपये। 120% का मान कितना है, 960 रुपये। ठीक है, तो देखो यहाँ से सोल्व करेंगे अपन, यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो 0 0, ये 12 से कितने बार, 8 बार 80, तो ये सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 नीचे है तो 80 ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये सीपी आ गया 800। अब 800, 100% का मान कितना आ गया अपने पास, 800 हो गया। लेकिन अपन को निकालना 15% लॉस, 15% लॉस निकालना, 15% यदि लॉस निकालना अपन को, तो ये क्या है, 800 सीपी है, लॉस होगा उस पर, तो लॉस होगा तो देखो 800 रुपये का 15% का लॉस होगा। 15% का यदि लॉस होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितना परसेंट होगा। या तो आप 15% लॉस निकाल कर इसमें से घटा दो, या तो आप क्या कर लो, इसका 15% निकाल लो। ठीक है, 15% कितना होगा इसका, 120 निकाल लो, इसमें से 800 में से 120 निकाल लो। ठीक है, या फिर क्या कर लो आप, यदि 15% का लॉस होगा तो उसको 85% में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कर लो, तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, और यहाँ से 8 पंजे 40, 4 और 8 8 8 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68, तो कितना 680 आने वाला। और मैंने बोला था यदि 15% निकालोगे 120, तो 800 में से 120 घटाओगे तो भी 680 आने वाला है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। और पहला वाला जो तरीका है, यदि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें, तो फिर आप पहले वाला तरीका करना, आपको क्या करना, पहले वाला तरीका क्या था, 960 जो है 120 का मान है, और अपन को मान निकालना कितने का, 15%, तो 85% का मान निकालना। इसको डायरेक्ट करना है फिर अपन को। ठीक है, आगे फिर अपन को डायरेक्ट ही करना है। तो आप समझ गए, मैंने सभी बेसिक तरीका बता दिया, मैंने को बता दिया आपको किस तरह से आगे एग्ज़ाम में किस तरह से करना है, वो भी मैंने बता दिया। तो मैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं पूरा अपना जोर लगा पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। जो भी चीज़ समझ में नहीं है उसको आप वीडियो को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आए उसे कमेंट कीजिए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन बोला किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से, यदि किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% का लॉस होता है, 20% की हानि होती है, यदि इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचें, लाभ कमाने के लिए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये बोल रहा है कि 48 रुपये की कोई वस्तु है, यदि 48 रुपये की, अच्छा 48 रुपये में बेचा जाता है, यदि 48 रुपये में उस वस्तु को बेचा जाता है तो उसको 20% का लॉस होता है। ठीक, उसी टाइप का क्वेश्चन आपने किया था, अभी किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। जब उसको 48 रुपये में इस वस्तु को बेचा जाएगा तो उसको लॉस होने वाला 20% का, 20% का क्या होगा, लॉस होगा। चाहता है बंदा कि उसको 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो, तो बताओ कि प्रॉफिट हो तब उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा वो। देखो लॉस होगा तो अपन अब डायरेक्ट करेंगे। देखो अब मैंने आपको बता दिया बेसिक, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, और आपको भी डायरेक्ट ही करना होगा। तो देखो ये 48 रुपये है, यदि उसका CP 100% है तो 20% का लॉस हुआ है तो उसको कितने रुपए में बेचेगा, कितना परसेंट में बेचेगा, 80% में बेचेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये 80% का मान है, ठीक, 48 है ये, तो ये 80% का मान है। यदि 80% का मान है और पूछा गया अपन को बताओ कि 20% का प्रॉफिट के लिए बेचे, 20% का प्रॉफिट कमाना चाहे, वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहे तो इस वस्तु का सेलिंग प्राइस पूछा गया, तो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहे तो वो 120% पे बेचेगा, तो अपन को 120% का मान पूछा गया। ये करना था अपन को, ठीक है। अब इसको सोल्व कर ले तो 0 से 0 गया, तो 8 से कितने बार चला जाएगा, 6 बार, 6 × 48, तो ये कितना था, 12 छिंगा 72, तो ये कितना था, 720 रुपये। अब 720 रुपये में उसको बेचना होगा, ठीक है। आप इस बात को समझ गए होंगे। हाँ 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, सॉरी 72 ही आएगा, ठीक है। 12 × 48, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं, तो यहाँ पे कितने बचेगा, 72 रुपये में, ठीक है। इतनी सी मिस्टेक्स हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब देखो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अपन बिल्कुल हर टाइप के क्वेश्चंस करने वाले, हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आपको मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये प्रॉफिट लॉस यदि आप मेरे पूरे वीडियो देखते हो तो आपको कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं, और हर एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु 10% की हानि की जगह 10% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो 30 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछो। ये बोल रहा है कि 10% का लॉस है, यदि वस्तु को 10% के लॉस पर बेच रहे हैं, अभी अपन चाह रहे हैं कि 10% के लॉस पर ना बेच के 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता उस वस्तु को, ठीक है, प्रॉफिट पर बेचा जाता, 10% के प्रॉफिट पर उसको बेचा जाता, तो उसको 30 रुपये अधिक मिलते, 30 रुपये अधिक मिलते, तो उसका क्रय मूल्य अपन से पूछा गया, ठीक है। 30 रुपये अधिक मिलते ऐसा बोला गया है। देखो आप समझने की बात कोशिश करते हैं, 30 रुपये हैं ये, देखो आप इसको समझते हैं, बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि उसका CP 100% अपन मानते हैं हमेशा, यदि उसका CP 100% है, यदि उसका CP 100% है तो उसको 10% के लॉस पर बेचते, तो 10% के लिए लॉस पर बेचते तो उसको 90% पर बेचा जाता, क्या उसका सेलिंग प्राइस क्या होता पहले भाई, 100% इसका CP है, और उसको यदि 10% के लॉस पर बेचा जाता है उस वस्तु को, उसका सेलिंग प्राइस कितना होता है, 90% होता है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। और यदि अब क्या बोल रहा है, यदि इसको 10% के प्रॉफिट पर बेचते, 10% के यदि प्रॉफिट पर बेचते, तो यदि CP 100% है, 10% के प्रॉफिट पर बेचते तो सेकेंड टाइम उसका सेलिंग प्राइस क्या होने वाला था, 10% अधिक, मतलब 110%, ठीक है, 110% होता, 110% होता। तो अब क्या बोल रहा है, इनका जो डिफरेंस है वो 30 रुपये अधिक होता। अब उस किसी वस्तु को यहाँ पे बेचता, वो पहले भी इतने परसेंट 90% पे बेचता और अब 110 में बेचता, तो इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 30 रुपये। क्या यदि वो नुकसान में किसी वस्तु को 90% के सेलिंग प्राइस पर बेचता और अब वो उसी वस्तु को 110% के सेलिंग प्राइस पर बेचता है, तो उसका जो डिफरेंस आने वाला है वो 30 रुपये। तो इसका डिफरेंस कितना परसेंट हो गया, यदि 110 में से 90% कटा हो गया तो कितना परसेंट हो गया, 20%। तो ये 30 का मान जो है, ये 30 का मान कितना, किसके बराबर है, 20% के बराबर।
ये 30 रुपये जो है 20% के बराबर है, और अपन से पूछा गया है पांचवा, उसका पूछा गया अपन को, क्या पूछा गया अपन को, उसका कॉस्ट प्राइस पूछा। कॉस्ट प्राइस क्या माना अपने 100% का मान पूछा। देखो 20 से कितने बार, 5 बार, तो ये देखो 30 यदि 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 आने वाला है, ठीक है। तो उसका अब सीपी कितना होने वाला है, अब उसका सीपी कितना होगा, 150 होगा। आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन, यदि मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आप और अच्छी तरह समझ लो। क्या कि यदि किसी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचा जाता, 10% के लॉस पर बेचा जाता और उसी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता, तो जो उसका जो डिफरेंस आता, उसे सेलिंग प्राइस जो अंतर आता, वो अंतर आपको दिया गया 30 रुपये, ठीक है, 30 रुपये दिया गया। और मैंने बोला कि यदि आप सीपी को 100% मानते हो, 100% मानते हो, तो उसका सेलिंग प्राइस फर्स्ट कंडीशन में 90% होता और सेकंड कंडीशन में कितना होता है, 110% होता, और दोनों का डिफरेंस दिया गया 30, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया, 30 रुपये दिया गया, ठीक है, 30 रुपये दिया गया। और परसेंटेज में इसका डिफरेंस कितना हो, 110 में से 90 का उठाएंगे तो 20, तो इसका मतलब ये 30 रुपये 20% का मान है, और सीपी का मान पूछा तो क्या 100% का मान निकालना है क्या, तो ये इसको सोल्व करने पे कितना आता है, ठीक है, यहाँ पे 150 आ जाता है। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अब धीरे धीरे अपन ट्रिक्स के साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। बेसिक भी जरूरी है, मैंने बेसिक से बताया ये चीजें, तो यदि बेसिक ये है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। देखो छठा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को, देखो क्वेश्चन पढ़ लो आप भी, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय 5% लाभ पे बेचा जाता है, अब दोनों जगह लाभ हो रहा है, उसमें लाभ और लॉस था, एक में लाभ था तो एक लॉस था। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या, दोनों जगह लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, यदि किसी वस्तु को 10% के लाभ की बजाय, 10% के प्रॉफिट की बजाय 5% प्रॉफिट पर, लाभ पर बेचा जाए तो 12 रुपये कम मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया। देखो इसमें भी ऐसा ही है, यदि 10% के प्रॉफिट की जगह, अब क्या बोल रहा है, 10% के प्रॉफिट की जगह अब बोल रहे कि 5% ही प्रॉफिट होता तो उसको 12 रुपये कम मिलते, 12 रुपये कम ही मिलेंगे। क्यों, यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, अब सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो ठीक है, उसका जो अंतर है वो भी कम होगा, कम ही मिलेंगे उसको, तो 12 रुपये कम मिलते हैं, 12 रुपये कम मिलते हैं। यदि 12 रुपये कम मिलते हैं, ये तो देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन हो, अब डायरेक्ट यदि लॉस ही लॉस दे रखा है, लॉस ही लॉस दे रखा है, तो आप इसका डिफरेंस निकाल लो, तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस हो जाएगा भाई। इसका तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 110% हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर तो सेलिंग प्राइस 110% होगा। यदि 100% कॉस्ट प्राइस है तो, और सेकंड कंडीशन के अंदर 105% होगा सेलिंग प्राइस, तो इसका डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 110 में से 105% घटाएंगे तो 5% आ जाएगा। तो 12 का ये जो 12 है वो कितने 5% का मान है, और पूछा गया कॉस्ट प्राइस जो 100% है। इसको सोल्व कर लेंगे, 5 से इसको काट देंगे 20 बार, और 20 से यदि इसको सोल्व करेंगे 12 दूना 24, कितना आ जाएगा 240, ठीक है, 240 आ जाएगा। और उसके अंदर भी उस क्वेश्चन को अब मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो पहला जो क्वेश्चन पढ़े थे इससे पहले, उसमें क्या था 90% और कितना 110% था, तो उसके अंदर भी आपको डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। देखो अब आगे वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आपको अब कुछ याद नहीं करना, 110 होगा, ये 100 प्रॉफिट है तो दोनों में प्रॉफिट होगा, तो आप क्या कर सकते हो, जब प्रॉफिट हो ना, तो आपको 110 और 105 करने की जरूरत ही नहीं, क्या करना है आपको, डायरेक्ट इन दोनों का अंतर ले लेना। क्या करना है आपको, जब प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो तो आपको, और लॉस ही लॉस हो तो आप इन दोनों का अंतर ले लो, दोनों परसेंटेजों का अंतर ले लो, तो 10 में से 5 घटा देंगे तो 5% का मान होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ठीक है। देखो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लॉस पर बेचा जाता है, यदि 100 रुपये, यदि 100 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 15% का लॉस होता है, इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का प्रॉफिट हो। देखो अब अलग थोड़ा सा एक स्टेप आगे आगे आ गया है क्वेश्चन। अब क्या आ गया है, देखो इसमें बोल रहा है कि 20% का लॉस पर बेच जाता है, यदि 100 रुपये अधिक में बेच जाता तो 15% की हानि होती। देखो अब दोनों जगह लॉस हो रहा है, पहली कंडीशन में 20% का लॉस हुआ है, सेकेंड कंडीशन के अंदर 15% का लॉस हुआ है, ठीक है। पहली कंडीशन में सेलिंग प्राइस में 20% का लॉस, सेकेंड में भी लॉस हो रहा है, और बोल रहा है कि जो 20% के लॉस की जगह 15% के लॉस पर बेच जाता तो उसको 100 रुपये अधिक मिलते, तो उसको 100 रुपये अधिक में बेच जाता, तो 100 रुपये अधिक में बेच जाता।
तो मैंने क्या बोला, सीपी निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस ही ये मान होता है, इन दोनों का डिफरेंस। यदि लॉस ही लॉस दे, यदि क्वेश्चन में लॉस ही लॉस दे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट दो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे, तो इन दोनों का निकाल लेते हैं अंतर। तो अंतर कितना होगा, 5%। ठीक है, 5%। तो ये 100 जो है किसका मान है, 5% का मान है। 100 किसका मान है, 5% का मान है। और अपन की अब की बार सीपी नहीं पूछा गया, अब की बार अपन से सीपी नहीं पूछा गया, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब की बार क्वेश्चन में पूछा गया ताकि 25% का प्रॉफिट हो जाए, 25% प्रॉफिट में बेच जाए तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 25% के सेलिंग प्राइस में बेचा जाएगा, 25% के प्रॉफिट में बेचा जाएगा, तो उसको 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई किसी वस्तु के 25% पे बेचा जाएगा, यदि सीपी उसका 100 है तो 25% के प्रॉफिट में बेचा जाएगा, तो 125 का मान पूछा गया वो, तो ये निकालना है। देखो 5 से कितनी बार चला जाएगा, ये 20 बार चला जाएगा 5 से, तो देखो ये कितना, इसका कितना मान आ जाएगा, तो 125 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 250 आ जाएगा, और एक जीरो यहाँ चिपका देंगे। तो अब क्या होने वाला है, उस वस्तु को यदि वो 25% के प्रॉफिट पर बेचे तो उस वस्तु को 2500 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान सा है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि लॉस दोनों जगह लॉस है, दोनों जो प्रॉफिट हो, तो दोनों का अंतर निकालो, जो मान देता है दिया गया होगा तो वो उसका अंतर का मान होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन अलग टाइप का है। ए ने किसी वस्तु को 9,000 रुपये में खरीदी, कोई ए है, एक बंदा ए है, उसी वस्तु को 9,000 रुपये में खरीदता है और 20% प्रॉफिट में बी को बेच देता है। दूसरा बंदा बी है, उस बी को बेच देता है 20% के प्रॉफिट पर। यदि बी ने 10% के लॉस पर सी को बेच दिया, तो बताओ तो सी ने ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, 3 बंदे हैं, ए बी और सी, आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा, ए बी और सी। ठीक है, 3 बंदे हैं। ए बंदा क्या करता है, किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर, ए ने किसी वस्तु को 9,000 में खरीदी, तो अच्छा ए का तो मूल्य दे रखा है, क्या बोल रहा है, ए ने 9,000 में खरीदी। यदि ए ने 9,000 में खरीदी और बी को अब ए बी को बेचेगा, बी को कितने में, 20% के प्रॉफिट। यदि बी को 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसको कितने पे बेचेगा, 120 पे, 120% में बेचेगा। ठीक है, 120% में बेचेगा। यदि 120% में बी को बेचेगा, अब ये जो मूल्य आ गया, जो ये मूल्य आ गया, ये मूल्य क्या है, बी को बेची की राशि होगी। ठीक है, अब बी को जितने रुपए में बेचेगा तो ये बी की राशि आ गई। ठीक है, लेकिन आगे क्या बोला गया है, अब बोला कि जो बी है, अब बी क्या करता है, सी को बेचता है। बी क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है, लेकिन सी को बेच रहा है वो क्या कर रहा है, सी को। ठीक है, बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया, बी बेच रहा है सी को 10% के लॉस पर। अच्छा लॉस पर बेचेगा, ये 10% के लॉस पर बेच रहा है, ये 20% के किस पे बेच रहा था, प्रॉफिट पर बेच रहा था, तो लॉस पर बेचेगा। अब देखो ये बी के लिए क्या हो गया, सीपी हो गया, बी के लिए सीपी हो गया, ये बी के लिए सीपी हो गया। यदि तो अब ये 10% के लॉस पर बेचेगा तो इसका मतलब वो 90% पर बेचेगा उसको, सी को। आप इस बात को समझ गए होंगे, मैंने बताया था किसी भी दुकानदार के लिए यदि दूसरे ग्राहक को बेचता है, दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस होता है, उस ग्राहक के लिए क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो अब बी के लिए ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये पूरा कॉस्ट प्राइस होने वाला है। अब ठीक है, तो अब 10% लॉस पर बेच रहा है, तो 10% लॉस पर बेच रहा है, सी को बेच देता है। अब पूछा भी यही गया अपन से, क्या पूछा गया कि आप ये बताओ कि सी को, इसमें सी ने खरीदा था, ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी, सी ने कितने में खरीदी। अब इसको सोल्व करना है। देखो 2 जीरो से 1 जीरो से 0, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल हो गए। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या बच गया, 12 से, देखो 12 से इसको 12 नाम 108। ठीक है, 108 इंटू इधर क्या बच गया, 90, तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो 9 8 72 और यहाँ से 9, ये आने वाला है 9,720 रुपये। सी ने इस वस्तु को 9,720 रुपये में खरीदी है। ठीक है, बस ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इस बात को।
आसान सा क्वेश्चन था। देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी चीज़ें। देखो देखो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करो आप, ठीक है। और क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आप, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास आज आते रहें और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। इतना सी काम आपको भी करना चाहिए, ठीक है, मानवता के लिए। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवा इसी टाइप का क्वेश्चन है, अभी किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। नवा क्वेश्चन है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 11/1/9% की लॉस पर बेचा तथा बी ने सी को 9/1/11% के लॉस पर बेचा। दोनों तरफ ही लॉस हो रहा है। यदि सी ने 8,800 रुपये में खरीदी तो ए इसको कितने रुपए में खरीदता है, ए वस्तु कितने रुपए में खरीदता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। देखो अब की बार क्या बोला है, कोई ए बंदा है, बी है, सी है, ए बी को बेचता है, बी सी को बेच रहा है। लेकिन अब की बार ना तो ए का मूल्य दिया कि ए कितने में खरीदा है, ना बी का दिया, अब की बार किसका दिया, सी का, कि सी किसको कितने में खरीदता है। तो अपन क्या कर लेते हैं, अपन इसका जो सी है ना, ए अपन क्या मान लेते हैं, इसको ए का जो मूल्य है कितने में खरीदता है उसको ए मान लेते हैं, ठीक है। और उसके क्या बोलते हैं, करते हैं इसको सोल्व। अब ए है ना बी को बेच रहा है, ए बी को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, लॉस से बेच रहा है 11/1/9% का। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 11/1/9% के लॉस पर बेच रहा है, ठीक है। लॉस पर बेच रहा है, पहले इसका फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, देखो 11/1/9 का फ्रैक्शन होता है 1/9, ठीक है। 11/1/9% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/9। मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था ये चीज़ें, 1/9 होता है। जब भी लॉस होगा तो ये उसका क्या होगा, जब भी लॉस होगा 9 पर ए का लॉस हो रहा है, 9 पर ए का, ये सी पी है तो ए का लॉस हुआ है उसको, तो अब कितने में बेचेगा वो, लॉस हुआ तो एक का लॉस हो गया, 9 पर एक का लॉस, तो 9 में से एक जाएगा 8/9 पर बेचेगा वो, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये बी के लिए क्या होगा, सी पी होगा। अब बी सी को बेच रहा है, लेकिन बी सी को बेच रहा है वो 9/1/11 की लॉस पर, ये भी लॉस पर बेच रहा है, 9/1/11 के % के लॉस पर बेच रहा है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/11। यदि उसका सी पी यदि 11 है तो एक का लॉस हो रहा है, मतलब वो 10 में बेचेगा, 11 की वस्तु 10 में बेचेगा, ठीक है। अब ये मिलाकर अब सी इसको खरीद रहा है 8,800 में, सी क्या कर रहा है 8,800 में खरीद रहा है, तो ये सी का मान तो है ही है, सी ने खरीदा वो मान तो है ही है, तो ये 8,800 के बराबर होगा, ये 8,800 के बराबर होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो सोल्व करेंगे, यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको काटें, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना आ गया, ए बराबर ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 110 है, इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 नाम 99, तो 99 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो यहाँ से 99, 9 से लेकर 99, 9 108, और यहाँ 1 0 यहाँ चिपका देंगे, ठीक है। तो कितना 10,890 आ गया क्या ए द्वारा खरीदी गई वस्तु का मूल्य अपने पास आ गया कितना आ गया, 10,890 रुपये, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। आज का इस पहले पार्ट के अंदर मैंने समझाया, क्या समझाया मैंने, पूरा तो बेसिक बताया प्रॉफिट एंड लॉस का, बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट की प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। उसके बाद में कुछ फॉर्मूलाज, जो बेसिक फॉर्मूलाज होता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस और सेलिंग प्राइस में जो अंतर होता है वो अपन ने सीपी में, एसपी में, प्रॉफिट में, लॉस में जो क्या होता है रिलेशन होता है वो बताया मैंने। उसके बाद में क्वेश्चंस किए अपन ने, ठीक है, लगभग 9 क्वेश्चन अपन ने इस क्लास में किए, वो अपन ने किए बहुत ही बेसिक तरीके से, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ और बेसिक के साथ अपन ने किए, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन यहीं एंड करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, कैसा लगा आपकी समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और अपने वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, ठीक है। और अपन फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ओके।